गिटार कितनी गंदी हो गई थी देखो, कितनी। अभी चकाचक से बैग बन चुकी है पूरी, टेंशन नहीं। देखिए, तो ये अस्तर के लिए बीच में डाला है। फिर से एक बार आपका स्वागत है, और इस बार आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। अभी ये देखिए, अब ये मेरी गिटार है, और अगर मुझे कहीं पे लेके जानी हो तो परेशानी होती है। जो मेरी बैग है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, अभी अच्छी नहीं है, और मुझे सीनी है नई बैग। तो उस नई बैग के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, और बैग कैसी बना रहा हूँ इसकी नई बैग की पूरी वीडियो डिटेल में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास गिटार है तो आप भी बना सकते हो। तो देखना वीडियो शॉर्ट में, लेकिन डिटेल में दिखाऊंगा और बताऊंगा कि बैग मैंने कैसी सी है। तो सबसे पहले है गाढ़ा कपड़ा, मतलब जैसे जीन्स ले सकते हो या पैंट का कपड़ा ले सकते हो, लेकिन फैब्रिक थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए। वो फैब्रिक लिया है मैंने, उस पे डबल है, मतलब नीचे का अलग ऐसे और ऊपर अलग ऐसे रख के कॉर्नर पे रखे, उस पर मैंने गिटार रखी है। और फिर अभी मैं मेजरमेंट लेने वाला हूँ। मेजरमेंट ले के लिए मैं देखिए, जो पुराना चौक होता है उस पर ऐसे लगा के, अभी जो मेजरमेंट ले रहे हो गिटार है उससे हमें इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा ऐसे मार्किंग कर लेनी है। मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लेना, मैं आपको देखिए एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लेना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, करीबन 1 इंच या 1.5 इंच से ज़्यादा ही लेना, 1.5-2 इंच ज़्यादा ही लेना, क्योंकि हमें उसमें कापूस भी डालना होता है, स्पंज भी डालना होता है। तो 2 इंच ज़्यादा लिया तो ही चलेगा गिटार के जो मेजरमेंट है उससे, या मेजरमेंट 1.5 इंच ज़्यादा लेना, और मार्जिन के लिए 1 इंच कटिंग के वक्त ज़्यादा करना। तो फुल इस हिसाब से करना है आपको। तो मैंने सारे साइड से मेजरमेंट लिया है, और मैं अब वो कट करूँगा। उतना ही नहीं, और एक मेजरमेंट होता है वो भी ज़रूरी है, और वो है इसकी हाइट। लंबाई हो गई, लेकिन इसकी हाइट तो नॉर्मल साइज है 6 इंच है, तो उस हिसाब से 6 इंच से एक पूरी की पूरी पट्टी कट कर लेना। अभी मैं सीधा दोनों कट करके और सी के आपको दिखाता हूँ, मतलब सिलाई करने के बाद उसमें मैं स्पंज डालूंगा। स्पंज कौन सा होगा वो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। स्पंज और कापूस दोनों डालना होता है। ये देखिए, ये स्पंज होता है, बहुत अच्छा होता है, टेंशन होता है बारिश में या इसका उड़ाने वाला। और दूसरी बात, हमें अंदर की तरफ नरमाई चाहिए, लेकिन बाहर की तरफ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए, कड़क चाहिए। या हम ऐसी प्लास्टिक की थैली डाल सकते हैं, या हम कोई बैग पुरानी जो हमारी गोनी होती है वो डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस तरह से गोनी अवेलेबल होती है मार्केट में, आपको पता होगा। राइस लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो इस तरह से गोनी होती है अवेलेबल मार्केट में। तो वो अंदर की तरफ डालनी होती है अस्तर के तौर पर, इसको क्या बोलते हैं हम, अस्तर, और वो बाहर के बाजू में डालना। तो आपको डायरेक्टली सिलाई करने के बाद दिखा। तो मैंने सी के रखा है, देखिए सिलाई मारी है, और ये इस तरह से पूरा किया रहता है, देख सकते हो आप। अभी यहाँ पे स्पंज के वजह से थोड़ा सी नरमाई है, और इसके अंदर आपको बताया था मैंने अस्तर के लिए प्लास्टिक की बैग लगे है, और पीछे की तरफ का ये कपड़ा, तो दोनों अलग अलग कपड़ा है। ओके, अभी है कौन सा है, फ्रंट वाला है, देख सकते हो आप। लेकिन
इसके लिए मैंने और एक डबल कटिंग किया था, तो वो दिखाता हूँ आपको मैं। ओके, एक एक तरफ ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड। बैक साइड के लिए मैंने इस तरह से, अभी ये क्या है हमारे पीठ के लिए, मतलब हम बैग लेके जाएंगे कहीं पे भी, तो हमें क्या लगने वाला है कि हम ऐसे करें जो पीठ पर लेके जाए हमारे रेगुलर सैक की तरह, बैग की तरह। तो उसके लिए एक बंद डालने के लिए मैंने वैसे किया, और वैसे करते जो बैग होती है वो पीठ पर डालने के लिए। और उसके बाद एक जो मैंने एक्स्ट्रा कट किया था वो मैं आगे लगाऊंगा, क्योंकि सिले के बाद देख सकते हो आप किस तरह से दिख रहा है वो, जो स्पंज की वजह से पूरा अच्छा नहीं दिख रहा ना, तो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैंने अलग से ये बनाया है। तो मैं ये क्या करूँगा, इस पे डालूंगा ऐसा, उसके वजह से क्या हो जाएगा, अच्छा भी दिखेगा। और देख सकते हो आप पॉकेट भी, चेन भी लगाई हुई, और इस चेन की वजह से हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, स्टिक या कुछ वायर, स्ट्रिंग। अगर हम ट्रैवल में जाए, फंक्शन हो और स्ट्रिंग टूट जाए तो वो स्ट्रिंग रख सकते हो। डबल लॉक करने की वजह से हम इस पे लॉक भी लगा सकते हैं, ऐसे छोटा लॉक होता है ना, वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से मैंने ये किया है। और इसके अंदर देख सकते हो आप, मैंने पूरा स्पंज है, इस तरफ कड़क है लेकिन इस तरफ स्पंज है। देखो आपने ये यहाँ पे, मैं अभी तक क्या नहीं, वो देखिए इस तरह से स्पंज डाला है, ये स्पंज है। और यहाँ पे भी मैंने वो प्लास्टिक का अपना होता है ना बैग, देख सकते हो आप, प्लास्टिक का बैग जो बाजार में हम कोई राइस वगैरह कुछ लाते हैं तो वो उसमें ही रहता है, वो मैंने अस्तर के तौर पे डाला है। और उसके बाद चेंज की पट्टी, देख सकते हो चेंज की पट्टी पूरी, देखा चेंज की पूरी पट्टी, मतलब वो कैसी ऐसी लग जाएगी। आया समझ में? तो इस तरह से हमारी पूरी तैयारी है। अभी ये पूरा बाकी का सिलाई करने के बाद, जॉइन करने के बाद दिखाऊंगा आपको। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई मैंने, एक्सप्लेनेशन पे ही किया, बनाते हुए सीते हुए ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसको। मैंने कम्प्लीटली 3 से 4 दिन लिए हैं, तो उसके वजह से। और यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया है क्योंकि ये साइड जो हमारा होता है वो गिटार का जो हमारा स्ट्रिंग होता है, जो गिटार का हमारा स्ट्रिंग होता है वहाँ पे होता है, उसके वजह से हमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सेफ्टी के लिए, तो उसके वजह से मैंने। और यहाँ पे भी मैंने, आप देख सकते हो बहुत स्पंज है, अंदर की तरफ स्पंज है, बाहर की तरफ कड़क है, अंदर की तरफ स्पंज है। और एक्स्ट्रा स्पंज यूज़ किया मैंने क्योंकि गिटार हम सेफ्टी रखे तो ही अच्छा है। अभी पूरा बाकी का सिलाई करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि गिटार का जो पूरा बैग है मेरा वो कैसे बनता है, लेकिन बीच बीच में दिखाते रहूँगा सिलाई करते हुए। ओके, तो सेम एटिटीज स्पंज इसको भी, मतलब जो साइड पे लगाने वाले गिटार बनाते समय हम, क्योंकि चेंज का हम वो कटिंग करने वाले हैं साइड से, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस में मैंने प्लास्टिक का बैग, उसके बाद नीचे स्पंज, ओके, और फिर इस तरह से दोनों साइड से अलग अलग कपड़ा। ओके, मैंने अलग अलग कलर लिया क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था एक ही कलर का, और ये पैन का कपड़ा है। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लेके जाते हो कहीं पे भी गिटार, तो आपको क्या करना है, वो पकड़ना होता है, राइट, मतलब पीठ पर रखा, वो तो आपको बता दिया मैंने, लेकिन पकड़ते हम गिटार और ऐसे चलते हैं, तो उसके लिए हमें ये लगने वाला है, वो ज्वाइन करूँगा इस हिसाब से, देखें ऐसे, और फिर ये बंद करूँगा इस तरफ। ओके, तो ये ज़रूरी काम है, तो कर लेता हूँ, और वो पहले ही करना पड़ता है, सब पहले ही करना पड़ता है, फिर आखिर में हमें ज्वाइन करना है। उसके बाद हम चेन लगा सकते, और अगर मेजरमेंट लेके अच्छे से पहले ही चेन लगा लिया, जिपर लगा लिया, तो टेंशन नहीं होता। तो पहले मैं जिपर लगाऊंगा, उसके बाद मैं अटैच करने वाला हूँ तीनों के तीनों पार्ट। ओके, हर एक चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। और ये अभी मेरी खुद की गिटार होने की वजह से
मैं तो और ध्यान दे रहा हूँ। तो इस तरह से मैं जॉइंट कर लूँगा पूरा। तो देख सकते हो आप, इस तरह से लगा लिया है। ये साइड डाल तरह से उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो ये ग्रिप लगा दिए इस तरह से, देख सकते हो। अभी चेन लगानी है और पैक करना है, मतलब ये साइड का पैक करना होता है। तो वो पैक करूँगा, उसके बाद सिलाई करते वक्त आपको दिखाऊंगा। इसमें ये देखो नरम है ना, इसमें कापूस है। यहाँ पे एक साइड और है बाहर की साइड। तो ऐसे दबाना और इस पे ऐसे रखना, ऐसे। ओके। और तो देखिए, तो ये अस्तर के लिए बीच में डाला है। अभी ये कॉर्नर का है, डायरेक्टली एंड का। तो गिटार की स्ट्रिंग जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे मैं ये नहीं लगाने वाला, क्योंकि स्ट्रिंग को सॉफ्ट हो तो ये अच्छा है, कड़क ना होना चाहिए। बाकी सब जगह डाला है ये पूरी पट्टी के लिए। और जो स्पंज है हमारा, या कापूस या स्पंज कुछ भी ले, तो वो हमें पहले एक कपड़े में पैक कर लेना है। डायरेक्टली डाला तो सिलाई नहीं होगी, नहीं कर पाओगे। तो पहले पैक कर लेना, फिर सिलाई लेना। इस तरह से जॉइंट कर लेना। ये देखिए, इसके ना सीने के बाद ऐसे डोरी निकलते, धागे निकलते। थोड़े बहुत निकल देंगे अगर कोई अच्छा कपड़ा दिया तो, लेकिन फिर भी पूरा पैक करने के लिए, कवर करने के लिए ये ऐसे लगाना। इसको मैंने पाइपिंग कर ली है, मतलब सीके उल्टा कर लिया है। देखो, अगर पाइपिंग नहीं पता हो तो किसी से भी पूछ सकते हो। ये देखो, सीकर उल्टा कर लिया है। अभी ये मैं दबा के लगाऊंगा इसको। अब ये कैसे जॉइन करना, तो देखिए सीधी तरफ से, मतलब जो बाहर की है ना, बाहर के बाजू से सी लेना, फिर ये ऐसा उल्टा कर लेना। ये देखिए, ये जो बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ से सी लेना इस तरह से। देखिए इस तरह से, और फिर ये ऐसा उल्टा कर लेना, और ऐसा फिर दबा दिया तो ये पीछे का जो है धागा वो ऐसा दब जाएगा। और ये ऐसी घड़ी मार दी तो बुरा भी नहीं दिखेगा, अच्छा भी दिखेगा। और ऊपर से जो निकलने वाला है, मतलब पूरा खराब होने वाला है, वो खराब नहीं होगा। तो याद रखना, छोटी छोटी टिप्स होती है। फिर से चेन भी लगानी है। चेन इस तरफ है, उसकी वजह से इस तरफ है, फिर चेन के लिए इस तरफ अलग है। और वो ये आपको तो पता होगा। तो ये लगाकर फिर यहाँ पे मैं चेन लगाऊंगा। इससे क्या होगा, डबल फायदा होगा। एक तो चेन के लिए इतना टाइम ये होगा, बड़ा हो जाएगा ना, उसके वजह से क्या होगा, चेन अच्छे से बैठेगी। और दूसरा, मुलायम कड़क ना होने के कारण चेन टूटेगी नहीं, निकलेगी नहीं, खराब जल्दी नहीं होगी, क्योंकि हेवी कड़क है और चेन के लिए वैसा ही लग रहा है। तो ये वैसा नहीं हुई, तो ये नरम है, तो क्या हो जाएगा, मुलायम होने के कारण चेन टूट सकती है या खराब हो सकती है। इससे वो खराब नहीं होगी। डबल फायदा आया समझ में। अभी ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, फिर बात। एक तो ये देखिए, ज्वाइन करते समय बहुत सिलाई मारने के कारण जो बैक साइड है वो ऐसे दिख रहा है। और दूसरा रीज़न है कि हम जब हमारे पॉकेट लगाते हम, मतलब चेन वगैरह पॉकेट लगाने ना, तो ये लगाते हम, तो अगर ये सिलाई मारी तो लगा नहीं सकते। उसकी वजह से हम फिर सेपरेटली ऐसा और एक कट करके ऐसी सिलाई लगा ली है।
अभी ये हम एक दूसरे को अटैच करेंगे। तो ये अटैच करके आपको फिर दिखाता हूँ मैं। आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या कहा है। ये पूरा जो पैक किया है ना, उसके बाद का ये वाला अटैच करना है। ये पार्ट इसको अटैच करता हूँ आगे के पार्ट को, फिर हम बाकी का जॉइंट कर पाएंगे, उसके अलावा नहीं कर पाएंगे। ऐसी कुछ बात है। दोनों तरफ के बंद सिलाई करके हो चुके हैं। अभी वो सिर्फ लगाने जॉइंट करने हैं, देख सकते हो आप। और ये वो सिर्फ जॉइंट करने हैं यहाँ इसकी तरफ, यहाँ पे इस तरह से इसको जॉइंट होंगे, इसको जॉइंट हो गई। देख सकते हो आप। अभी बक्कल लगाना है, तो इस तरह से बक्कल लगाना होता है। ये जो साइज़ होती है, साइड होती है, ये नीचे रखनी और ये ऊपर रखनी, ऐसे बंद करना। और फिर ये जो हमारा बक्कल है, जो पीठ की तरफ होता है ना, तो उस तरफ पे ऐसे लगा देना, लॉक करना। तो इस तरह से बक्कल अगर लगाओगे तो इजीली लॉक होगा, टेंशन नहीं रहेगा। देख सकते हो आप। तो वो इस तरह से लगा लेने हैं। और नहीं, इस तरह से बंद लगा लिए। आए समझ में? एक तरफ से चेन लगा लिए, देख सकते हो। और वो किस तरह से लगाइए, ये भी देख लो। ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है। तो पहले ही लगाया नहीं पट्टी, फिर चेन लगाइए, जिससे कि टाइट हो और बैक ऐसी हो कि अगर हम बाइक पे जाए, तो हमारे गिटार को कुछ प्रॉब्लम ना हो, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल रहे और थोड़ी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कड़क रहे। उनकी तरफ से अटैच कर देना है सिर्फ, बस अभी लास्ट काम है, अटैच कर देना है। बाकी सारे काम हो चुके हैं। अटैच होने के बाद हमारी बैग रेडी हो जाएगी। अब डायरेक्टली रेडी करने के बाद ही दिखाऊंगा मैं तुम्हें। अब देखियो, सब जॉइंट करके एक बाजू का हो चुका है। चेन भी एक बाजू के अटैच कर ली है। अभी अटैच करने के बाद ये पिछली बाजू है और ये आगे की बाजू है। अभी अटैच करने के बाद चेन ऐसी यहाँ पे आएगी और यहाँ पे ऐसा खटकी पड़ी है। ओके, और वो रहने ही देनी है, क्योंकि हमारे जो गिटार है उसको भी वैसा खटकी रहता है। लेकिन ये पैक कैसे करने, अभी क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे लगाया है ना ये वाला, वैसे ही यहाँ पे भी लगाएंगे। तो यहाँ से पूरा ऐसा पैक होकर यहाँ पे आएगा, तो इसको मैच हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए, अभी ये निकालूंगा, इस तरह से मैच हो जाएगा पूरा। तो कहाँ तक, यहाँ तक। ओके,
इस तरह से, फिर ये फोल्ड करूँगा। ये फोल्ड करने के बाद ये देख सकते हो आप, इस तरह से ये लगाऊंगा, ये यहाँ से यहाँ तक, चेन तक, और फिर टेंशन नहीं रहेगा, फिनिश। और फिर जो हमारा पिछला पार्ट है वो सिर्फ हमें यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच करने से पहले हमें जो हमारे साइड है ये वाले, ये तीनों दिख रहे खुले खुले, तो ये धागे ना निकले, इसलिए ये इस तरह से हमें पैक कर लेने हैं। ऐसा अस्तर का कपड़ा यूज करके हम पूरा ऐसा जैसे ये पैक किया है ना, इस तरह से पूरा पैक कर लेंगे पहले ये वाला, फिर ये हम अटैच करेंगे। जैसे दिखाया था मैंने आपको, स्पंज डाला है, प्लास्टिक का गोने का डाला है, फिर ऊपर से कपड़ा। तो फिर हमारा आज फाइनली मैं इसका एंड करूँगा। आज फाइनली मेरी बैग पूरी हो जाएगी। और आपने तो क्या, आपने तो एक वीडियो में देख ली पूरी, अभी मैं पूरा अटैच करने के बाद ही आपको दिखाऊंगा। फास्ट फॉरवर्ड में बाकी देख लो आप। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने ये बैग बनाई है, अपनी गिटार की बैग। और इसके बाद तुम्हें जल्दी में लैपटॉप की बैग भी दिखाने वाला हूँ, लैपटॉप की बैग कैसी बनानी है। उसके बाद कैमरा बैग आने वाला है। तो एक एक करके तीनों बैग तुम्हारे सामने आ जाएंगे, कैसे बनानी है, कैसे सीनी है, समझ में आ जाएगा। और प्रॉपर है हमारी गिटार, मेजरमेंट लेके पूरी तरह से सिक्योर रहेगी। गिटार के मेजरमेंट के हिसाब से ही जो बैग है वो बनाई है, चेन से पैक। और आप ब्रॉड चेन भी ले सकते हो, मैंने ये पतली चेन ली है, आप ब्रॉड चेन ले सकते हो। अगर ब्रॉड चेन लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं रहेगा। और ये भी है, देखो इसमें भी मैंने कागज डाला है, ओके, देख सकते हो। तो अब मैं अटैच करूँगा जैसे आपको दिखाया मैंने। तो कहाँ से करूँगा, ये ऐसे फोल्ड करके यहाँ से जहाँ तक ये जिप चेन बिठाई है ना, वहाँ तक इस तरह से बस। पहले आपने देखा था ना कैसा था, 3 अलग अलग पार्ट्स थे, तो अस्तर लगा के पूरा एक अच्छे से पैक कर लिया है। अभी इसके धागे धागे नहीं निकलेंगे, देखो यहाँ पे जैसे निकल रहा है ना ये धागा, वैसे धागे नहीं निकलेंगे। पूरी इस तरह अच्छे से पैक हो चुका है। अभी इसको हम इस पे सिर्फ अटैच करना बाकी है और फिर हमारा काम खत्म। सिर्फ यहाँ पे लगा देना बस, सिर्फ यहाँ पे लगा देना तो हमारी बैग पूरी। और ये भाई चेन भी लगा दी एक तरफ से, ये चेन सिर्फ इसको जॉइंट कर लेनी यहाँ से बस। बैग अभी हमारी पूरी हो जाएगी। बैग पूरी होने के बाद सीधा डायरेक्टली फिनिश होने के बाद दिखाता हूँ, क्योंकि अगर तुम बैग सी सकते हो, सिलाई के लिए ले सकते हो, तो चेन लगाना बहुत ही बेसिक है। एक तरफ से तो लगा दिए, दूसरी तरफ से भी जॉइंट कर देना सिर्फ, और बस इतना इजी है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, चेन लगाना भी तुम्हें आ जाएगा इजीली। तो अभी पूरे फिनिश करने के बाद ही मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली फाइनल लुक कैसा है क्या। फाइनली हमारी बैग
फिनिशिंग के लिए सिर्फ चेन लगानी है और दोनों साइड जॉइंट करनी है, फिर हमारे गिटार के लिए बैग रेडी हो जाएगी। अब आपको एंड करके दिखाता हूँ। Bag is ready now. पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जिप कुछ भी अंदर रखने के लिए हम रख सकते हैं इसमें। ओके, ये ऐसे पकड़ने के लिए उठा सकते, इससे उठा सकते, हम ऐसे कैरी कर सकते हैं। जिप लगा दिए। यहाँ पे सिर्फ अभी टाइट करना बाकी है। पीछे बंद, वो भी लगा दिया फिट के लिए। ओके, अभी चेन खोल के दिखाता हूँ। चेन खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। तो दो तरफ से चेन लगाइए, मतलब क्या है, प्रॉब्लम नहीं, हम फिर लॉक कर सकते। अगर लॉक कर दिया तो टेंशन नहीं, कोई हमारे गिटार को कुछ कर नहीं सकता, प्रॉब्लम क्रिएट। हाँ, समझ में। तो इस तरह से गिटार कितनी गंदी हो गई थी, देखो कितनी, अभी चकाचक नहीं। इस तरह से गिटार की बैग हमारी पूरी तरह से बन चुकी है। अब पैक कर देता हूँ। इस तरह से बैग बन चुकी है पूरी, टेंशन नहीं, देख सकते हो आप। तो कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप भी बैग बनाइए, अपनी गिटार संभाल कर रखिए अंदर। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। बेहतरीन मैंने अब तक ये सब किया ना, बेटा खोल जाता है पूरा। अभी ये किया ना मैंने, तो पूरी तरह से खोला मैंने, अभी खोल दिया पूरा। इसकी वजह से नहीं तो आप बोलोगे ऐसे किसी दिख रहे। मुझे जल्दी है क्योंकि रात हो चुकी है। ओके, चलो। पूरा टूर दे रहा हूँ मैं, पूरी तरह से टूर दे रहा। अब बैग बन के रेडी है, बन चुकी है पूरी। मैं अभी लेके जा सकता हूँ कहीं पे भी और सेफ भी रहेगी, बाइक पे लेके जा सकता हूँ। आपको क्या करना है, बैग की पूरी मतलब कैसे बने वो देखिए ना आपने, तो अभी बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ जो म्यूजिशियन है उनके पास गिटार है और जिनको बैग वगैरह लेनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।